हेलो प्यारे क्रिप्टो दोस्तों, हम सब बहुत पैसा चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसके लिए इतना बेताब क्यों हैं? क्या हर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है जिसे वे जीवंत बनाना चाहते हैं, या हम केवल पैसे के लिए ही पैसा चाहते हैं? चिंता मत कीजिए, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस विषय पर कुछ वीडियो चुने हैं ताकि हमें सोचने में मदद मिल सके और हम अपने जीवन में अधिक प्रोडक्टिव लेवल पर पहुँच सकें। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ भोजन कर रहा था जो एक मल्टी बिलियनर है, और वह कह रहा था, एलेक्स मुझे बस और पैसे चाहिए। परंतु वह मजाक नहीं कर रहा था, यह सीरियस था। उसने कहा, मुझे बस और पैसे चाहिए, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। समस्या यह है कि अधिकांश गरीब लोग दूसरे और गरीब लोगों को जानते हैं, और इसीलिए वे उन लोगों की तुलना में इतने गरीब नहीं हैं जिन्हें वे जानते हैं। जबकि कोई और उतना प्रेरित नहीं होता जितना वह व्यक्ति होता है जो अमीर पैदा हुआ हो, फिर भी पैसों की कमी महसूस करता हो, और उसके सभी दोस्त उससे ज्यादा कमा रहे हों। वह आदमी पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि कमी इतनी बड़ी होती है। हम सभी जो फिजियोलॉजिकल डिप्रीवेशन समझते हैं, भूख, नींद, यौन इच्छा आदि, ये वे मानवीय जरूरतें हैं जिनसे आप वंचित हैं। आप सचमुच शरण चाहते हैं, है ना? इन्हें समझना वास्तव में आसान होता है, जबकि पैसा एक अमूर्त अवधारणा है, और इसलिए यह पैसे की धारणा है जिसके चारों ओर आपको वंचना उत्पन्न करनी पड़ती है ताकि किसी को कुछ खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि वे अपनी पैसे की समस्या का समाधान कर सकें। वाह, ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे अवचेतन मन में झांक लिया है। मैं सहमत हूँ, पैसा एक बहुत ही सापेक्षिक चीज है। यहाँ तक कि मेरे हैमस्टर दोस्तों के बीच भी कुछ ऐसे होंगे जो बड़ी राशि को उस चीज पर उड़ा देंगे जिसे वे खत्म भी नहीं कर सकते, जबकि अन्य समझदारी से निवेश करेंगे। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें, और मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अच्छा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन रखता हो। अब आइए खुद से पूछें, हम पैसे बचाने के लिए समझदारी से खर्च कैसे करते हैं? अगले वीडियो को देखें जो दिखाता है कि बजट बनाने के सिद्धांत वर्षों में नहीं बदले हैं, ये वही पुरानी तकनीकें हैं। हम एक वित्तीय विशेषज्ञ से बात करने जा रहे हैं। उनका नाम डेव रैमसी है। आपके शो में सबसे प्रमुख सवाल क्या पूछा जाता है? वित्तीय समस्याओं के बारे में। वे क्या जानना चाहते हैं? वित्तीय समस्याओं के संबंध में, कर्ज से कैसे बाहर निकलें, मैं कर्ज से बाहर कैसे निकलूं, और मैं कहूंगा कि दूसरी बात है जीवन साथियों के साथ बातचीत। ये वही चीज है जो दादी ने इसके बारे में बात की थी। तो पैसे बचाएं, अपनी आय से कम में जिएं, दो अवधारणाएं जो कांग्रेस नहीं समझ सकती। और फिर हम कर्ज से बाहर निकलने की बात करते हैं। उधार लेने वाला उधारदाता का सेवक होता है, और इस प्रकार एक योजना बनाएं, एक बजट रखें। महीने की शुरुआत से पहले कागज पर हर खर्च का हिसाब तैयार कर लें, क्योंकि यह गणित से अधिक व्यवहार की बात है। वह पैसा खर्च न करें जो आपके पास नहीं है। इसे ऐसे समझें, जब आपकी आधी संपत्ति किसी ऐसी वस्तु में लगाई गई है जो 4 साल में अपनी 60% मूल्य खो देती है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसे हल करने का तरीका है इसे नफरत करना, कुछ स्वस्थ उचित क्रोध, और यह कहना, बस बहुत हुआ, मैं एक सीमा खींच रहा हूँ जो कह रही है मैं अजीब बन जाऊंगा, मैं इस सामान का भुगतान करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरे पास शब्द नहीं है। इसे ही मैं शाश्वत ज्ञान कहता हूँ। मैं हर बात से सहमत हूँ। समझदारी से खर्च करें और अपने बजट की योजना बनाएं दोस्तों, ये आपको बेहतर जीवन जीने में बहुत मदद करेगा। भले ही आप अभी तक निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो पैसे आप बचाएंगे वह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होगा। अधिक वित्तीय समझ की दिशा में बढ़ते रहने के लिए हमारे एपिसोड्स को मिस ना करें। ध्यान रखें, अगले एपिसोड में मिलते हैं, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।